Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो चीज़ों का इस्तेमाल सीखते हैं और दूसरे वो जो कि इंसानों का इस्तेमाल सीखते हैं। यूज़ ऑफ थिंग्स एंड यूज़ ऑफ मैंस पावर। इंसानों के इस्तेमाल से मुराद आदमी की ताकत का इस्तेमाल सीखते हैं। अब अगर लोग आम जो मीडियम जो माइंड इंटेलेक्चुअल लेवल के जो लोग होते हैं, नॉर्मल माइंड के लोग, वो चीज़ों के इस्तेमाल की हद तक रहते हैं और चीज़ों के इस्तेमाल से मुराद घर की मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, दफ्तर की चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने रजिस्टर को, कैलकुलेटर को, कंप्यूटर को, मोटरसाइकिल को, गाड़ी को, घर की किसी और चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो होते हैं नॉर्मल जिनका आईक्यू लेवल होता है या जिनका लो आईक्यू लेवल होता है। वो दोनों तरह के जो चीज़ों के इस्तेमाल को सीखते हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जो कि इंतहाई शातिर दिमाग रखने वाले होते हैं और वो चीज़ों के इस्तेमाल को नहीं बल्कि इंसानों के इस्तेमाल को सीखते हैं और करते हैं। मैंस पावर का यूज़ करते हैं। इस मैंस पावर का यूज़ करने को कहते हैं इंसानों का इस्तेमाल करना। इसके लिए ख़ास टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, दिमाग को कंट्रोल करना। अब इंसान को इस्तेमाल करने से मुराद उसकी ताकत को इस्तेमाल करना है, उसके दिमाग को इस्तेमाल करना है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन या फिर कंट्रोल ऑफ थिंकिंग पावर, यानी सोच की पावर को या सोच की लहरों को कंट्रोल करने का तरीका। अब अगर हम हायर इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर लें तो उसमें वो लोग शामिल होते हैं जो कि इंसानों का इस्तेमाल सीखते हैं। बड़े सियासतदान हो गए, पॉलिटिशियन, लीडर, वो ये नहीं देखते चीज़ों का इस्तेमाल क्या है, वो उनका जो लेवल होता है वो इससे आगे जा चुका होता है। वो ये देखते हैं कि हम कितने % लोगों को किस काम के लिए लगाएं तो उससे क्या आउटपुट मिल सकता है। वो चीज़ों के इस्तेमाल के बजाय वो इंसानों के इस्तेमाल को सीखते हैं। हमारी आम टर्म में तो इसको एक मुनाफ़क़त का दर्जा भी कहा जाता है कि जिस तरह अक्सर ऐसा हो जाता है कि किसी को मोहब्बत हुई, उस मोहब्बत के अंदर उसने आशिक ने उसके महबूब उसको यूज़ किया, उस बंदे को, और यूज़ करके उसको फेंक दिया। हम यहाँ पे कहते हैं जी इसने बड़ी मुनाफ़क़त किया इस सेंस में तो। लेकिन इंसान के इस्तेमाल करने से मुराद मैं बताना चाह रहा हूँ एक बड़े लेवल पे इंसान का इस्तेमाल करना। जो ज़्यादातर ताकतें होती हैं वो इंसानों के इस्तेमाल से बनी है। आपको जो असल ताकत मिलनी होती है, पावर मिलनी होती है, वो इंसानों का इस्तेमाल सीख जाते हैं तो आपको मिलनी होती है। मसलन ये कि एक बंदे के सामने ऐसा सीन क्रिएट किया जाए कि वो उस बंदे से जो हम दिल की बात चाहते हैं या अंदर का काम चाहते हैं वो बंदा उस काम को करके दिखाए। उस काम को करके दिखाने के पीछे एक बहुत बड़ा हमारा आउटपुट या फिर रिजल्ट छुपा हुआ होता है, जिस चीज़ का हम बेनिफिट ले लेते हैं उस इंसान के इस्तेमाल करने से। अब बड़े सियासतदान जो लोग होते हैं वो भी यही बात सोचते हैं कि कितने अवाम किस तरीके से इस्तेमाल की जाए। इतने % बंदों को फ़लाँ काम में लगा दो, इतने % बंदों को फ़लाँ काम में लगा दो, इतने % बंदों को लो अपना तोड़ फोड़ के लिए लगा दो, इतने % अवाम को फ़लाँ चीज़ में उलझा दो। तो वो इंसानों का इस्तेमाल सीख रहे होते हैं। उसके लिए ब्रेन ड्रेन या फिर ब्रेन कंट्रोल की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। अब ब्रेन ड्रेन या फिर ब्रेन कंट्रोल की इस्तिलाह जो हमारे आम मुआशरे में होता है वो तो सियासतदान करते हैं, कुछ लोग वकील कर रहे होते हैं, कुछ जज साहिबान, और बाकी लोग ब्रेन ड्रेन का यूज़ कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमने उस सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करना है। ये अच्छे फ़ायदे चीज़ के लिए भी हो सकता है, इसके अंदर कोई अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है। अब इंसान के इस्तेमाल से बाद सिर्फ उसके अंदर एक नेगेटिव कमेंट नहीं
बल्कि अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है उसके अंदर। लेकिन इंसानों के इस्तेमाल को सीखना ये पावर के ज़ुमरे में आता है, और ये बड़ी पावर के ज़ुमरे में आता है कि जो आम पावर वाले लोग होते हैं वो चीज़ों के इस्तेमाल तक रहते हैं, जो बड़ी पावर को हासिल करना चाह रहे होते हैं वो लोगों के इस्तेमाल को सीख जाते हैं, फिर वो उतने लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला लेते हैं और फिर उसके बाद उनसे वो काम भी करा लेते हैं। अब अगर आप लोग अपने आस पड़ोस कल्चर के अंदर भी उठा के देखें तो आपके आस-पास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इंसानों के इस्तेमाल को जानते हैं। इंसानों के इस्तेमाल से मुराद कि हम कौन सी बात करें कि अगला बंदा वो वाली फ़लाँ बात करेगा और उसके फ़लाँ बात करने की वजह से ये फ़ायदा हो जाएगा। जबकि जो सीधी तबीयत के लोग होते हैं वो इंसानों के इस्तेमाल की तरफ जाते ही नहीं हैं। जो शातिर दिमाग लोग होते हैं वो इंसानों के इस्तेमाल की तरफ जाते हैं। अब अगर हम ब्रेन कंट्रोल की बात कर लें तो वो ब्रेन कंट्रोल्स को जो यूटिलाइज कर रहा है इस टाइम पे वो वेस्टर्न लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हमारी जो मेंस पावर को इस्तेमाल किया जा रहा है इस टाइम पे वो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अलमे की बात यह है कि एक बंदे के ऊपर सारा खून पसीना लगा के हम उसको बनाते हैं और उसके बाद अगला बंदा उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं मिसालें अभी आपके सामने दूंगा, बहुत अफसुर्दगी की मिसालें हैं और आप लोग तस्लीम करेंगे कि जी वाकई ही बात में दम है, बात सच्चाई की है। होता ये है कि हमारी कल्चर में स्पेशली जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान वगैरह हो गया, इंडिया वगैरह हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह के बाकी बहुत सारे ममालिक हो गए, हम एक खून पसीना लगा के उस बंदे को काबिल बनाते हैं और जब वो बंदा काबिल बन जाता है तो उसकी काबिलियत को इस्तेमाल करने के बजाय उसको हम फेंक देते हैं और उस हीरे को तराशा जाता है किसी और वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक। मसलन एक बंदे के ऊपर हमने मेहनत कराई, उसके माँ बाप ने, वो मैट्रिक पास कर गया, टॉप कर गया, एफएससी टॉप कर गया, कॉलेजों यूनिवर्सिटी और स्कूलों ने मेहनत कराई, वो डॉक्टर या इंजीनियर बन गया या साइंसदान बन गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंसदान बनने के बाद अब टाइम था उस बंदे से एनर्जी लेने का कि ताकि हम उस बंदे की एनर्जी को अपने मुल्क कौम के मफाद के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ 75% क्या होता है, हम सारा कुछ उस पर लगा देते हैं, अपना खून पसीना, पैसा, ताकत, टाइम, हर चीज़ लगा देते हैं। अपने रिसोर्सेज हम सारे जब इस्तेमाल कर लेते हैं उस बंदे को हम हीरा बना देते हैं, तो उसके बाद उस हीरे का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो कुछ बन जाता है तो उसके बनने के बाद वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफार्म, वो जगह, वो रिसोर्सेज हम नहीं दे पाते जिस लेवल पे हमने उसको पहुंचा दिया होता है। इसीलिए फिर जो खालिस क्रीम ऊपर लेवल के आईक्यू लेवल, हाई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट लेवल रखने वाले जो लोग होते हैं वो जाके दूसरे मुल्कों के अंदर काम करते हैं। मसला हमारे पाकिस्तानी पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, खिलाई तंजीमों में काम कर रहे हैं, नासा जैसी खिलाई तंजीमों में काम कर रहे हैं। पता नहीं कितने हमारे पाकिस्तानी एक अपर लेवल की क्रीम है जो कि इस टाइम पे अमेरिकन हॉस्पिटल, साथ में ब्रिटिश हॉस्पिटल, लंदन और दुबई और पता नहीं कितनी जगह पे ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि उसका खून पसीना हमारे मुल्क की मिट्टी से लगा है और उसका सारा एनर्जी वो हमने लगाई है, उसको उसके माँ बाप ने लगाया, लेकिन उसको जब एनर्जी उसको पहुंचनी थी, मिलनी थी, तो वो एनर्जी अब वो दूसरा मुल्क इस्तेमाल कर रहा है। जब हम काबिल हो जाते हैं तो फिर हमारी काबिलियत को उठा के कूड़ादान में फेंक दिया जाता है और इस कूड़ादान से कुछ लोगों का इंतखाब हो जाता है। जब कोई इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिकली तरीके से निखारती और नथारती है बंदे को और उसके बाद वह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाके जो टॉप लेवल की क्रीम होती है उसको वहाँ से उठा लाते हैं और फिर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, उसको अच्छी मराद दी जाती हैं, अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं और उस अच्छी मराद और उसकी अच्छी तनख्वाहों की वजह से हम खुश होके, बड़े अच्छे लेवल पे खुश होके हम दूसरे ममालिक के लिए काम करते हैं। फिर जो खून पसीना हमारा लगता है तो उस खून पसीने की कमाई
वो हमारे मुल्क को नहीं मिल रही, वो जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा, बल्कि वो किसी दूसरे मुल्क को, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा मिल रहा होता है या किसी दूसरे मुल्क को मिल रहा होते हैं। हमारे पता नहीं कितने नौजवान ऐसे हैं, जब बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बन जाते हैं, वो चाइना, इटली, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कितने ऐसे वाकई ममालिक हैं जो कि वहाँ पे जाके काम कर रहे होते हैं। अफसोस और अलमियत से ये बात कहना पड़ती है कि जब हमने उसको इतना मेहनत करके उस हीरे को बनाया, उस हीरे को बनने के बाद वो हीरे को इस्तेमाल करना हमें नहीं आया और उस हीरे को इस्तेमाल किया गया किसी बैरूनी ताकतों पे, किसी एक्सटर्नल फोर्सेज ने उसको इस्तेमाल किया, किसी बाहर की कुव्वतों ने इस्तेमाल किया, किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस्तेमाल किया, किसी दूसरे मुल्कों की अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया गया। अफसोस और अलमियत से ये बात कहना पड़ती है कि जब दूसरे ममालिक ने इसको इस्तेमाल करना था तो फिर हमने खून पसीना अपना क्यों लगाया, हमने उसके ऊपर अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया की, हमने उसके ऊपर इतना टाइम क्यों लगाया, हमने उसके ऊपर अपने इतने रिसोर्सेज क्यों लगाए, हमने उसके ऊपर इतना फाइनेंशियल पावर क्यों दिया उसको, जब सब कुछ हमने देना था। और उसके बाद जब हमारा ब्रेन दूसरे मुल्क के ब्रेन को फ़ायदा देगा, जब हमारा ब्रेन, जब पाकिस्तानी कल्चर का ब्रेन किसी वेस्टर्न कल्चर को फ़ायदा देगा तो फिर उस ब्रेन का यूटिलाइजेशन तो हमारे लिहाज से ख़त्म हो गया। अब हमारे लिहाज से तो वो सिफर है। अलमी है इस मुल्क का, दुख की बात है इस मुल्क की, कैसा क्यों होता है। जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक ना कर लें, जब तक हम अपने हीरे को ना पहचान लें, जब तक हम अपने अपर लेवल के इंटेलिजेंट क्वेश्चन रखने वाले लोगों को ना पहचान लें, उस वक्त तक ये ऐसा ही होता रहेगा। ये मुल्क तरक्की की तरफ जाने के बजाय ये मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। जिस दिन हमें शऊर आ गया इस बात का कि हमने ब्रेन ड्रेन से बचना है, हमने ब्रेन कंट्रोल से बचना है, हमने अपने मुल्क के बाशिंदों को यहीं पे इस्तेमाल करना है, उस दिन हमारा मुल्क तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। हमारे सारे लोग तो जो अच्छे लेवल के लोग हैं वो बाहर बैठे होते हैं। अगर गलती से कोई आ भी जाए यहाँ पे डॉक्टर कदीर खान जैसा या कोई दूसरा भी इंसान, तो उस सूरत हाल के अंदर हम सारे ही उसके ऊपर बस, अब इसके लिए कोई गुस्ताख अल्फाज ना मैं इस्तेमाल कर लूँ, यानी हम सारे उसके ऊपर ऐसे काट खाने, कोई ऐसे कुत्ता भौंक शुरू कर देते हैं कि जिस तरह ये पता नहीं हमारे कितना बड़ा दुश्मन है। लेकिन कब तक? अगर हम चाहते हैं अपने मुल्क में इस्लाह लाना तो हमें उन लोगों को लाना होगा, हमें उन लोगों के दिमाग को अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए लगाना होगा। हमें अपने अपर लेवल के जो करीम है उसको अपने मुल्क को, कौम की खिदमत के लिए, अपनी फैमिली की खिदमत के लिए लगाना होगा, तब हमारा मुल्क तरक्की की राह पे जा सकते हैं। इसके लिए सब लोगों ने मिल के कोशिश करनी होती है, सिर्फ एक बंदा घर में बैठ के बात नहीं कर सकता। इसके लिए असम्बली मेंबरान से बात चलती है, सेनेट से बात चलती है, वज़ीर आज़म से बात चलती है, वज़ीर आला हाउस से बात चलती है, वज़ीर आज़म हाउस से बात चलती है, वाने बाला से बात चलती है, वाने जेडी से बात चलती है, सूबाई असम्बली से बात चलती है। जब ये लोग ऐवानों के अंदर बैठने वाले असम्बली के मेंबरान, जब ये लोग अगर थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे दें कि जी हम किस तरीके से, कौन से मेथड को, कौन सी टेक्निक को यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं कि जो हमारे मुल्क की क्रीम किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा दे रही है, वो हमारे मुल्क को कैसे फ़ायदा दे सकती है। जब असम्बली में ये बात उठेगी तब इसके ऊपर कोई ना कोई हिकमत अमली बनाई जा सकती है। इसके ऊपर हम मज़ीद बाद में बात करेंगे कि उन लोगों को वापस लाने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं कि अगर एक बंदे को ऊपर मेहनत हमने की है, बनाया हमने है, तो वह हमारे इस्तेमाल में कैसे आ सकता है। तो इसके ऊपर हम बाद में किसी दिन तबसरा करेंगे। अभी आप लोगों के अवाम की शऊर, अवाम की तवज्जो और अवाम में ये अवेयरनेस पैदा करनी थी कि अपने इस क्रीम को बचाएं, अपने इस इंटेलिजेंट लेवल को बचाएं, अपने इस वेस्ट मटेरियल को वेस्ट मटेरियल ना समझे, प्रोडक्टिव मटेरियल समझे। उस प्रोडक्टिव मटेरियल को अपने मुल्क को कौम के फ़ायदे के लिए लगाएं ताकि हमारे मुल्क को कौम के अंदर खुशहाली आए, ताकि जितना फ़ायदा दूसरे मुल्क उठा पाते हैं उतना फ़ायदा हम खुद उठाएं। हमें चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों की क्रीम को भी अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अफसोस की बात यह, हमारा करप्ट सिस्टम ने और हमारे हर बंदे ने और हमारी हर बड़ी फ़िश ने छोटी फ़िश को खाने के चक्करों में इस लेवल पे इस मुल्क के निज़ाम को पहुंचा दिया है कि हमारा मुल्क
तरक्की की तरफ जाने के बजाय हमारा ब्रेन हमारे मुल्क को फ़ायदा देने के बजाय किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा दे रहा है। इसके लिए सोचें खुदारा, अभी टाइम है, अपने करीम को ख़ुद इस्तेमाल करना सीखें, अपनी एनर्जी को ख़ुद इस्तेमाल करना सीखें, अपने इंटेलिजेंस को ख़ुद इस्तेमाल करना सीखें। अपने इंटेलिजेंस और अपनी ब्रेन को इस तरीके से दूसरों के लिए ना लगाएं, अपने मुल्क को कौम को फ़ायदा दें ताकि खुशियाँ आएँ, खुशहाली आए और ये मुल्क तरक्की की राह पे चले। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको खुशी हुई होगी ये बातें जान के। आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, आप इस अवेयरनेस के अंदर आप लोगों तक आगाही पहुंचाने के अंदर अहम रोल अदा करेंगे। आप सब मिल के हमारे साथ इस चीज़ के लिए कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ताकि आप लोगों तक तमाम तरह जो गुड इन्फॉर्मेशन है और कुछ सीखने सिखाने के मौके, ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचती रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।